अरे बाप रे, कितना सुंदर लग रहा हूँ मैं। और मेरी पत्तियां कितनी ही साफ हो चुकी हैं बारिश के कारण। नहीं तो वो पक्षियों ने मेरी तो पत्तियां ही गंदी कर दी। अरे दरख्त यार, अगर फिर वो पक्षी आ गए तो हमारे ऊपर घोंसले बना ले तो हम फिर से गंदे हो जाएंगे। और ठीक कह रहे हो दोस्त, अब उन पक्षियों को यहाँ पर घोंसले बनाने हम नहीं देंगे। ऐसे दोनों दरख्त बातें करते हैं और लाडो चिड़िया को कहीं से पता चला था कि दूर दो दरख्त हैं जो बहुत ही घने और बहुत ही मजबूत है। और लाडो उन दरख्तों की तरफ रवाना होती है चाचा कबूतर कालू कव्वे के साथ उन पर घोंसले बनाने के लिए। अरे कव्वे भाई और चाचा कबूतर, ये वही हैं दरख्त जो मैं आपको बता रही थी, जिन पर हम अपने घोंसले बनाएंगे। ये देखो कितने ही मजबूत और घने दरख्त हैं, इन पर हमारे घोंसले मजबूती से बनेंगे। और हाँ हाँ लाडो, तुम ठीक कह रही हो, इनके ऊपर ही हम अपने घोंसले तैयार करेंगे। हम अभी भोजन लेके आते हैं। फिर लाडो घोंसले बनाने लगती है और कालू कौवा और चाचा तोता वहां से भोजन लेने चले जाते हैं। और चाचा तोते यार, लाडो बहुत ही समझदार है। इस जंगल में हम अब कुछ दिन रहेंगे, इस जंगल में खाने की कमी नहीं। फिर चाचा तोता और कालू कौवा गंदम के दाने लेकर लाडो के घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर वो घोंसले बना रही थी। और दरख्त यार, ये चिड़िया ऊपर क्या कर रही है? अरे यार, ये तो अपना घोंसला बना रही है, पता नहीं कि इनसे हमारी जान कब छूटेगी। और दोस्त, हम इनको अपने ऊपर घोंसले नहीं बनाने देंगे, हम इनको यहाँ नहीं रहने देंगे। ऐसे ही चाचा तोता और कालू भी भोजन लेकर आ जाते हैं और वो तीनों अपने अपने घोंसले में बैठकर अपना भोजन खाते हैं। ऐसे ही तीनों भोजन कर कर और आधी रात हो जाती है और तीनों पक्षी अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। और दोनों दरख्त रात को इतना जोरों से हिलते हैं कि तीनों पक्षियों के घर गिर जाते हैं। अरे लाडो लाडो, मेरी कमर टूट गई, हाय हाय मेरा घोंसला गिर गया। हे कभी भाई, मेरा भी गिर गया। अरे कभी मेरा भी घोंसला गिर गया। अरे तुम तीनों पक्षी यहाँ से चले जाओ, हम आपको हमारे ऊपर घोंसले नहीं बनाने देंगे, क्योंकि हमें पक्षियों से नफरत है। हमें आपकी चहचहाट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हरे हरे दरख्त भाई, कृपया करें कि आप हमें घोंसले बनाने दें, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे। हा हा हा, पक्षियों जहाँ भी जाओ। अरे लाडो, इनके मुंह कहाँ लग रहे हो, ये तो बहुत ही पत्थर दिल है। चलो हम कहीं और जाकर अपने घोंसले बनाते हैं। अरे हाँ हाँ लाडो, चलो यहाँ से। ऐसे ही फिर तीनों पक्षी निराश होकर वहां से चले जाते हैं और पूरी रात वो एक दरख्त की टहनी पर बैठकर निकालते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और तीनों पक्षी एक खूबसूरत दरख्त के ऊपर अपने घोंसले ले जाते हैं। अरे लाडो, आप ये घोंसले ठीक करो, हम अभी भोजन लेकर आते हैं। फिर चाचा तोता और कालू कौवा भोजन लेने चले जाते हैं और लाडो अपने घोंसले मजबूत करने लगती है। अरे दरख्त दोस्त, वो देखो चिड़िया अपने घोंसले बना रही है। अरे दोस्त, हमें क्या लगे, जाकर बनाए, हमें क्या। ऐसे ही एक खूबसूरत दरख्त के ऊपर लाडो अपने तीनों घोंसले मजबूत कर कर रख लेती है। और वो दरख्त बहुत ही अच्छा और नेक दिल का था और वो पक्षियों को अपने ऊपर रहने देता है। अरे पक्षियों, मैं तो आपको अपने ऊपर रहने की इजाज़त दूंगी, क्योंकि मुझे पक्षी बहुत पसंद है। इसलिए आप मेरे ऊपर अपने घोंसले हमेशा रखें और आप मेरे ऊपर रहें।
अरे अरे दरख्त बहन, आपका बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक लकड़हारा अपनी बैलगाड़ी जंगल में लेके आता है। वो वही दरख्त के पास आता है जिस पर तीनों पक्षियों के घोंसले थे। अरे ये दरख्त अच्छा है, मोटा ताजा है, इसको ही काटता हूँ, इसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। ऐसे ही लकड़हारा बात कर रहा था, लाडो चिड़िया आ जाती है लकड़हारे के पास और चाचा तोता और कालू भी आते हैं। अरे लकड़हारे भाई, यहाँ पर हमारे घोंसले हैं, कृपया करो कि आप ये दरख्त ना काटो। ये वही लकड़हारा था जिसकी एक दफ़ा लाडो ने मदद की थी। वो लाडो की बात और लकड़हारे आगे जाओ, आपको 2 दरख्त मिलेंगे, उनको काट लो। फिर वो लकड़हारा लाडो की बात मान जाता है और वो आगे बढ़ता है। उसको वही 2 दरख्त नज़र आते हैं। अरे दरख्त यार, ये लकड़हारा तो हमें काट लेगा, अब हम क्या करें। ऐसे ही एक दरख्त बात करता है और लकड़हारा कहता है, हा हा हा, मैं तुम दोनों को काट लूंगा। एक पीछे दरख्त मोटा था, उस पर पक्षियों के घोंसले थे, वो मैंने नहीं काटा। फिर दोनों दरख्त रोने लगते हैं और उनको अपनी गलती के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। और लकड़हारा उनको काट कर अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर एक की मदद करनी चाहिए। जो जिसके काम आए उसको वही काम करना चाहिए। अगर वो छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर